अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। आज की वीडियो में जो आखिरी इकाई 10वीं इकाई से मुताल्लिक छोटे सवालात बाकी थे वही देखेंगे। कोशिश थी कि कुछ और हो जाता लेकिन वक्त बिल्कुल ना मिल सका, उसके लिए माजरत। चलिए चलते हैं सीधे सवाल की तरफ। 10 सवाल हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। हवस को है निशात कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। इस शेर में कौन सी सनात है? तो सनात इस्तिआरा। इस्तिआरा तबाक, मजाज मुरसल, किनाया। किनाया के इस्तिआरा तो बिल्कुल ऐसा है कि अलग से कोई लफ्ज़ हो जिसे लाया गया हो दूसरे मजाजी हकीकी माना के बजाय मजाजी माना के लिए, तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जो है मरने और जीने का तबाक है, यानी एक दूसरे के खिलाफ है, तखालुफ का है। तो इसका दोस्त जवाब है तबाक। न तो मजाजी मुरसल है। मजाजी मुरसल में यही है कि हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में मुस्तमल हो और वहाँ पे उसका ताल्लुक तशबीह के अलावा का हो। जैसे पोर अंगुली बोलकर पोर मुराद लेना, जैसे कान में अंगुली डालना, तो उस पे जो बोलते हैं ये सबब या सबब व मुसब्बब का ताल्लुक हो। ये पूरी तफसील बता चुके हैं लेकिन आज उसका वक्त नहीं है। दूसरा सवाल है कि इस नज़्म में ख़वातीन ही की ज़ुबान में उनके जज्बात की तर्जुमानी की जाती है। दो बैती शहराशोब रेख्ती गज़ल। दो बैती जानते हैं रुबाई का नाम है शहराशोब, जिसमें किसी शहर के जलने का जिक्र हो या अमरदों के बारे में जिक्र हो, उसको बोलते हैं गजल। जानते हैं तो इसका दुरुस्त जवाब है रेख्ती। तीसरा सवाल है ऐसी नज्म को क्या कहेंगे जिसमें शायर महबूब को जली कुटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की धमकी देता है। तो दो बैती ऊपर देख चुके हैं, शहराशो भी देख चुके हैं, रेख्ती। तो इसका दुरुस्त जवाब है सोख्तन से। सोख्तन का माना जलना, उसी से वासोख्त, तो जली कुटी इसी से है। तो इसका दुरुस्त जवाब है तीसरा वासोख्त। चौथा सवाल है कोई वीरानी सी वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। इस शेर में कौन सी खुसूसियत है? तो लफ्ज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इम्तिहान में इसी लफ्ज की वजह से ये सवाल गलत हो गया था। खुसूसियत के बजाय लोग इसे सनात समझकर और इहाम लगा के आए थे। तो इहाम नहीं, ये इहाम कोई खुसूसियत नहीं है बल्कि एक सनात है। तो यहाँ पे मुराद तहदारी है कि इसमें तहदारी है। ये देखिए दश्त को देख कर घर याद आया, तो इसमें तहदारी किस तरह से इसमें तहदारी है? यानी एक तो ये कि दश्त जंगल देखकर घर याद आया कि घर की नेमतें वगैरह याद आ गई, और दूसरा मफहूम इसका ये है कि जंगल को देखकर यानी मुमासलत गोया बता रहे हैं कि ऐसा ही तो मेरा घर भी है। तो दोनों चीज़ें मुराद होती हैं। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख कर घर याद आया कि दश्त कौन सा वीरान है, उससे ज़्यादा वीरान तो मेरा घर है। सवाल नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। मुसम्मत की कितनी किस्में हैं या मुसम्मत के तहत कितनी हयातें आती हैं? ये इस तरह के सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ये है 8। कौन कौन से हैं? तो मुसल्लस से शुरू होता है। मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुत्तसे और मुअश्शर। तो इस तरह मुसल्लस से लेकर मुअश्शर तक ये 8 बंद वाले यानी अलग अलग 3 बंद वाली नज़में, 4 बंद वाली नज़में, इस तरह पूरे हैं। तो इसमें 8 मुराद है। सवाल नंबर 6 है ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। रुबाई में आमतौर पर अखलाक, तसव्वुफ, पिंदो मौइज़त और हिकमत वगैरह के मज़ामीन होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। बी रुबाई में 3 मिसरे होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कितने मिसरे होते हैं। रुबाई के तमाम मिसरों में ख्याल गैर मरबूत होता है, तो गैर मरबूत नहीं होता। रुबाई अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रुबाई अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना होते हैं 4-4 के। तो इस तरह से इसका ए और डी 2 सही जो जुमरे हैं वो ए और डी।
तो यही दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 7 है, ये पिछले 2-3 एग्जाम से ये 1-2 सवाल आने लगा है जो बिल्कुल ही आसान होता है और ये नंबर गंवाना बहुत ही कहें तो बेवकूफ़ी है कि ये सवाल हम समझ नहीं पा रहे हैं। लोगत का लफ्ज़ जहाँ पे आ जाए, लोगत यानी डिक्शनरी, तो डिक्शनरी अगर आपने हार्ड कॉपी देखी होगी तो उसमें देखते हैं कि शुरू होता है, अगर इंग्लिश देखे हैं तो ए से लेकर जेड तक, उसी तरह उर्दू में अलिफ से लेकर या तक। तो उसी तरतीब से अल्फाज को आपको देखना होता है कि हुरूफ तहज्जी के एतबार से अगर आपको हुरूफ तहज्जी याद है तो वो देखना है। जैसे इसी में है असगर, लेकिन देखिए पिछली बार ये भी फंसाया, दो सवाल थे वो इस तौर पे थे कि लोग धोखा खा जाए। एक तो नाम दे दिया है कि लोगों को लोगत की बजाय ज़बानी तरतीब की तरफ जहन जाने लगे, तो वो तरतीब यहाँ बिल्कुल मुराद नहीं है। तो अलिफ से असगर, असगर किसमें, ए बी सी डी में है। चलिए तो सी तो ख़त्म हो गई इसलिए कि इसमें अलिफ को बाद में रखे हैं, तो असगर लोगत में पहले रहेगा। उसके बाद क्या आना चाहिए, फा काफ लाम मीम है, तो मोमिन फानी मीर है, तो पहले क्या आएगा, फानी आएगा। फा पहले आता है, फिर काफ काफ लाम मीम नून वाव आता है, तो इस एतबार से बी दुरुस्त हो जाएगा। और मोमिन और मीर में भी कौन, मीम पहला तो देख लीजिए, मीम दोनों एक है, तो कौन सा देखेंगे कि मोमिन के बाद मीम के बाद वाव है और मीर में मीम के बाद या है, तो पहले हर्फ के बाद दूसरा जब एक सा जब आ जाए तो उसमें पहले तरतीब इस तरह पर रहेगी कि दूसरे हर्फ का देखेंगे कि दूसरा हर्फ जिसका पहले आएगा वो उसको पहले रखेंगे। तो इस तरह इसका दुरुस्त जवाब तो बी है। और वो तरतीब जो मोमिन और मीर के जरिए मैं समझाया शायद आपको समझ में आ गया हो। उसी तरह ये लुगत में दर्जेल अल्फाज की तरतीब क्या होगी, ये बिल्कुल वाज़ेह था, फिर भी इसमें लोगों की गलती हुई है, इसलिए कि ऐसे अल्फाज ये लाए हैं कि हिज्र हो फिर वस्ल हो या वस्ल हो, शौक हो या शौक, तो ये लफ्ज़ ऐसे बता रहे हैं कि जैसा इस तरह की तरतीब कोई पूछ ले, तो वो नहीं मुराद है, बल्कि ये इसमें देखेंगे कौन सा लफ्ज़ पहले आता है। तो इन सब में देखते हैं तो शीन सबसे पहले आता है, तो बी और डी होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मर्ग दोनों में दे दिया, बी और डी में, फिर शौक के बाद मर्ग दोनों में दे दिया, तो वाव और उसके बाद हा आता है, वाव और हा, तो वस्ल पहले आएगा फिर हिजर का हा पहले आएगा। तो ये देखना था, ये नहीं कि वस्ल पहले या हिजर पहले है, शौक मर्ग हो और फिर हिजर है, हिजर के बाद फिर वस्ल हो, इस तरह की कोई चीज नहीं है, बल्कि इसमें देखना है बड़ी शीन पहले आती है, शीन, उसके बाद मीम पहले है, फिर वाव फिर हा, लाम मीम नून वाव हा, दिलचस्पी हा हमजा या, तो वो सारी चीजें देखनी है, तो 20 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, जेल में दर्जेल शुरा को उनके असनाफ से जोड़िए। तो इधर ए बी सी डी देख लीजिए। अमजद हैदराबादी का किस सिन्फ से ताल्लुक है, वासोक, मुसद्दस, रुबाई या मरसिया। मीर अनीस का किससे है, तो मशहूर ही है। अगर मरसिया न होता तो रुबाई होते, लेकिन रुबाई के लिए कौन से मशहूर है, अमजद हैदराबादी। तो अमजद हैदराबादी रुबाई, यानी ए का 3 किस किस में है, 3 में है। सुबत अनीस का बी क्या है, बी का चौथा, तो बी का चौथा दूसरे और तीसरे में है। मीर तकी मीर का किससे ताल्लुक है, 1 से, तो तीसरा सी आ गया। और हाली का मुसद्दस से, मुसद्दस हाली आप जानते ही इन्होंने लिखी है जिसका नाम मद्द जज़र इस्लाम है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि उनके मुसद्दस का क्या नाम है और किन की तहरीक पे उन्होंने लिखे। तो इसका दुरुस्त जवाब तीसरा था। आखिरी सवाल 10वां है, दावा और दलील से मुतालिक। जेल में 2 बयानात दिए गए हैं जिनमें से एक दावा है और एक दलील। दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा, किसी भी जुबान का अदब तर्जमे से सरवतमंद होता है, मालदार होता है, यानी उसका खजाना जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, मुतमव्वल हो जाता है। दलील दे रहे हैं क्यों, इसलिए कि तर्जमे की बदौलत मुख्तलिफ ज़ुबानों के अदब और उलूम से वाकफियत होती है।
वहाँ की चीज़ें हमारी उस ज़ुबान में आ जाती है। तो दावा भी सही और दलील भी सही। तो इस तरह ये सवाल मुकम्मल हुए। मेरी तरफ से आप सभी के लिए नेक ख्वाहिशात। कल आप सभी का एग्ज़ाम है, कोशिश ये करें आपकी दोनों पर्चे में से, यानी पहला और दूसरे में से जो आपको का ज़्यादा अच्छा हो। अगर पहला पर्चा आमतौर पर होता है कि मजबूत नहीं होता है, लेकिन अगर मजबूत हो तो वो शुरू कर सकते हो, वरना दूसरे पर्चे से ही शुरू करें। और दूसरे पर्चा कम वक्त में हो जाता है, फिर आप अपना वक्त उसमें दे सकते हैं। और बार बार कोशिश करें कि रिवीजन भी हो जाए, यानी एक दो बार देख लें कि ऑप्शन आप दुरुस्त लगाए हैं या नहीं। और इस सिलसिले में वक्त का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि वक्त का आप कितना ख्याल रख पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, तो वो उसका ख्याल रखेंगे तभी। और इम्तिहान में इस चीज़ को कि सवाल आसान हो तब भी थोड़ा जहन में डालना है कि इतना आसान सवाल है तो क्या पूछ रहा है, और मुश्किल है तब भी डरना नहीं है। आसान है सवाल है तो ज़्यादा खुशी भी ना हो, और मुश्किल सवाल है तो ज़्यादा डरना भी नहीं है, इसलिए कि मुश्किल होगा तो सभी के लिए होगा। ठीक है, फिर दीजिए इजाज़त। और इससे मुताल्लिक एक दो वीडियो भी है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।